मुहतरम सामईन इकराम, मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्ग हज़रात और नौजवान साथियों, ये अल्लाह तबारक व तआला का बहुत ही बड़ा एहसान अज़ीम है और उसके प्यारे हबीब रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लुत्फ़ इनायत है कि आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे महबूब रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासों इमाम हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, दिगर शुहदाए करबला की खुसूसी याद की इस मजलिस में हम सबको हाजिर होने की तौफ़ीक़ और सआदत नसीब हुई है। इस पर हम अल्लाह तबारक व तआला का जितना भी शुक्र बजालाएँ कम है कि परवरदिगार ने इस बाबरकत मजलिस में हम सबको शरीक होने का मौका और तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। मैं दिल की गहराइयों से शुक्रगुज़ार हूँ हज़रत अल्लामा इदरीस साहब हबीबी का, जिन्होंने आज के इस बाबरकत जलसे के लिए बड़ी मोहब्बतों से, बड़ी नवाजिशों से मुझे यहाँ पर आने की दावत दी। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का यह एहसान अज़ीम है, हबीब पाक अलैहिस्सलाम की नालन पाक का सदका है कि आज सैकड़ों उलमा इकराम की इस बाबरकत मजलिस में और हज़ारों आशिक़ान अहले बैत की इस बाबरकत मजलिस में हाजिर होने की तौफ़ीक़ और सआदत नसीब हुई है। अब आ ही गया हूँ तो कुछ ज़िक्र अहले बैत से अपने और आपके क़ुलूब को ताज़गी और ईमान की चाशनी देने की कोशिश करता हूँ, ताकि अल्लाह तबारक व तआला इस ज़िक्र की बरकत से आपकी भी मग़फ़िरत का ऐलान फ़रमाए और मेरी भी मग़फ़िरत का ऐलान फ़रमाए। और मुझे तो कहने की ज़रूरत नहीं है कि आप मेरा साथ दें, क्योंकि मैं जब से देख रहा हूँ कि आप लोग तो ऐसे ज़िक्र हुसैन में टूट पड़े हैं और डूब पड़े हैं कि अब मुझे कहना पड़ेगा कि मैं आपका साथ देने की कोशिश करता हूँ। माशाअल्लाह, आप इतनी अक़ीदत और मोहब्बत से सुन रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत ही बड़ा एहसान है और सरकार मदीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खुसूसी नवाजिश है कि आज बल्हार शाह में, महाराष्ट्र की इस धरती पर इतने सैकड़ों हज़ारों की तादाद में आशिक़ान रसूल जमा हैं। प्यारे बुज़ुर्ग और दोस्तों, बाज़ मरतबा मैं सुनता हूँ लोग कहते हैं मुल साहब, मौलाना साहब, हज़रत क़िबला, ये बाजू वाले फैलते जा रहे हैं, बाजू वाले फैलते जा रहे हैं, बाजू वाले फैलते जा रहे हैं। आप बाजू वाले बोले तो इन लोगों को देख रहे हैं क्या? नहीं ना, वो बाजू वाले जो आज नहीं आए, आज रोते बैठे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। लोग कह रहे हैं मौलाना साहब ये फैलते जा रहे हैं, फैलते जा रहे हैं, फैलते जा रहे हैं। और खुदा की कसम, मैं क्योंकि पूरा हिंदुस्तान फिर रहा हूँ, हर रोज़ एक नए मकाम पर जाता हूँ, एक नई रियासत जाता हूँ, नया शहर जाता हूँ, नए लोगों के बीच में बैठता हूँ, तो मुझे समझ में नहीं आया इन्हें कहाँ से फैल रहा। क्योंकि जहाँ जाता हूँ खुदा की कसम ठाटे मारता हुआ आशिक़ान रसूल का समंदर नजर आता है। ये तो हमारी गलत फहमी है, हमने अपने जहनों में बिठा लिया ये फैल रहा है, ये फैल रहा है, ये फैल रहा है, ये फैल रहा है। मैं पूछा तू कितने लोग है रे तुम लोग? तो बोले मस्जिद में जितने 25 नमाज पढ़ने को है ना, वो 25 ही 26वां नहीं है कोई भी। बात समझ रहे हैं भाई? अब सुन्नियां कितने हैं? बल्कि अगर कोई मेरे से पूछे तो मैं बोलता हूँ जितने रोडों पे दिख रहे वो पूरे सुन्नियां ही 6। अब इन्हें क्या है, एंटिक पीस है, एक दाढ़ी छोड़ लिया, टोपी लगा लिया, टखनों के ऊपर पहन लिया, घट्टा मार लिया, देखा तो दिख क्या रहा। ये जितने दिक्के नहीं आते ना वो पूरे आशिक़े रसूल ही 6। ये गुलामान रसूल है, जितने नहीं दिखते वो हम हैं। तुम लोग बोले हम लोग देखो भाई मस्जिदा भरे, तू खाली मस्जिद में 6, होटलों में हम लोग आए, मैदानों में हम लोग आए, चौरस्तों पे हम लोग आए, घरों में हम लोग आए, खानकाहों में हम लोग आए, शादी खानों में हम लोग आए। कहाँ कहाँ देखना चाहता है, एक मस्जिद छोड़ के देख ले, पूरे हम लोग आए 6। लेकिन आज कसम खाते हैं कि खुदा की कसम आज से मस्जिद में हम ही नजर आएंगे इंशाअल्लाह। आज के बाद मस्जिद में भी हम ही नजर आएंगे और इतने नजर आएंगे कि तेरा नजर आना मुश्किल हो जाएगा, इतने नजर आएंगे कि तेरा दिखना मुश्किल हो जाएगा। और खुदा की कसम हम जहाँ नजर आ जाते हैं, हम जहाँ बैठ जाते हैं वहाँ कोई और नहीं बैठ सकता, क्योंकि जहाँ हम बैठते हैं वहाँ मदीने वाले मुस्तफ़ा का फैज़ान आता है, बगदाद वाले गौसे आजम का फैज़ान आता है, अजमेर वाले ख्वाजा पिया का फैज़ान आता है, अजमेर वाले ख्वाजा पिया का फैज़ान आता है। मुझे कहने दो, हम जहाँ बैठते हैं हम नहीं बैठते, हम तो उस जगह बैठते हैं
आले हुसैन का साया हो जाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने शहीद आजम जनाब अहमद नक्शबंदी साहब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, आप आज अहद कर लेंगे ना, इंशाअल्लाह हम नमाज में भी नजर आएंगे। पक्का वादा ना भाई? इंशाअल्लाह आज के बाद नमाज, पहले वादा कर लेते हैं, बाद में तखरीर सुनते हैं इंशाअल्लाह। तो अब आइए, क्योंकि मैंने नमाज का वादा इसलिए लिया क्योंकि जब हम नमाज पढ़ेंगे तो खुदा की कसम हमारी मस्जिद कभी कोई बदअकीदा नहीं ले सकता, हमारी मस्जिद में कोई गैर मुखल्लिद दाखिल नहीं हो सकता। जब हम नमाजी बन जाएंगे, इतने लोग बोल रहे मुल साहब उन्हें कब्जा कर लिया, कब्जा कर लिया, कब्जा कर लिया, वाला कब्जा कोई भी नहीं करा, हम लोग दे दिए सो है पूरे। उसका नहीं थी हिम्मत का है, हमारे मस्जिद को हमारी गाड़ी को कब्जा नहीं कर सकता, मस्जिद को कब्जा करता। खुदा की कसम उन्हें नहीं कर सकता। हम लोग खुद नमाज नहीं पढ़ के उनको दे दिया सो, लेकिन आज अहद करेंगे इमाम हुसैन के सदक़े में पूरे वापिस लेंगे बेशक इंशाअल्लाह। जितने दे दिए थे उतने पूरे वापिस ले लेंगे इंशाअल्लाह। अब आइए प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, मैं नमाज का वादा आपसे ले चुका हूं, तो अब जरा नमाज की अहमियत पर और नमाज के जिक्र पर चलते हैं। नमाज है क्या चीज, जरा गौर करिएगा। अगर बल्हार शाह में अगर कोई हाफिज कुरान आ गया हो और उसने ये दावा किया हो कि मैं इतना ज़बरदस्त हाफिज कुरान हूँ कि मैं 2 रकत में मुकम्मल कुरान तरावी में सुना सकता हूँ, तो अब उसकी धूम धड़ाका हो गया। 10,000 आदमी उसके पीछे नमाज तरावी पढ़ने को आ गए और वह हाफिज कुरान जो है बल्हार शाह के एक बड़े ग्राउंड के अंदर तरावी सुना रहा है, और उसने पहली रकत में 29 पारे पढ़ दिए, दूसरी रकत में 30वां पारा भी पढ़ दिया, उसके बाद 2 रकत के 2 रुकू भी हो गए, 2 रकत के 4 सजदे भी हो गए, कायदे में बैठा, अत्तहियात भी पढ़ लिया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जैसे ही सलाम फेरा, पीछे से मौज़िन साहब उठ के खड़े हो गए, बोले 7.5 घंटे ठहरा कर दिया, गारत कर दिया नमाज हमारी। बोले सारे लोग परेशान हो गए, बोले मौज़िन साहब क्या हुआ? तो बोले देखते रहे, खाली अत्तहियात पढ़ के दरूद इब्राहिम पढ़े बगैर इसने सलाम फेर दिया। पॉइंट नोट किया जाए, दरूद इब्राहिम पढ़े बगैर इसने सलाम फेर दिया। मौज़िन साहब बाहर निकले, बरेली शरीफ को फोन मिलाए, बरेली शरीफ के मुफ्ती साहब से पूछा, मुफ्ती साहब हमारे यहाँ एक हाफिज कुरान आया, 7.5 घंटे ठहरा करके 2 रकत में 1 कुरान पढ़ दिया, और इसने दरूद इब्राहिम नहीं पढ़ा और इसने सलाम फेर दिया, नमाज हुई? मुफ्ती साहब ने जवाब दिया, खुदा की कसम नहीं हुई। बेशक पॉइंट नोट करें, नमाज में मुकम्मल कुरान पढ़ी गई। नुक्ता समझा रहा हूं, ईमान ताजा हो जाएगा, समझ जाएंगे तो। और ये जो समझा उन्हें कुछ भी हो सकता, मगर वहां भी नहीं हो सकता। मसला समझो, पूरी कुरान पढ़ लिया, मगर मुफ्ती साहब कह रहे नमाज नहीं हुई। सुभान रब्बियल अजीम का तराना भी गुनगुनाया, मगर नमाज नहीं हुई। सुभान रब्बियल आला का खसीदा भी पढ़ा, मगर नमाज नहीं हुई। क़ियाम भी किया, मगर नमाज नहीं हुई। रुकू व सुजूद भी किया। मुफ्ती साहब कह रहे नमाज नहीं हुई, मगर उस मस्जिद में एक बाजू वाला था, उन्हें बोला ये बरेलवियों का अक्सर चीज़ें नहीं होते हैं, शायद हमारे पास होती होंगी। बाहर निकला, देवबंद को फोन मिलाया, देवबंदी मौलाना से पूछा, मुफ्ती साहब इमाम साहब ने 7.5 घंटे खड़ा करके तरावी में मुकम्मल कुरान पढ़ा, लेकिन उन्होंने दरूद इब्राहिम नहीं पढ़ा, क्या नमाज हुई? देवबंद का मुफ्ती भी बोला नहीं हुई। उन्हें और परेशान हो गया, बोले तुम लोग इतना जमातों में लेके जाके बोले कुरान पढ़ो कुरान पढ़ो कुरान पढ़ो, इन्हें इतना अच्छा है, पूरा कुरान पढ़ा भी तो नमाज नहीं हुई। तुम लोग बोले नमाज पढ़ो, खटके मार मार के बुलाए, 7.5 घंटे पढ़ा, तू 7 मिनट में पढ़ा रहा था, मैं 7.5 घंटे पढ़ा तब भी नहीं हुई। बोले नहीं हुई। पॉइंट नोट करो नौजवानों। फिर उसके बाद एक और दृढ़ होशियार था, उन्हें औरतों के जैसा नमाज पढ़ता था, अक्सर नमाज में बेगम को लेके जाता था। उन्हें बाहर निकला, उसका ने तो मुफ्ती है नहीं, क्यों? मुफ्ती तो फिका वालों के पास होता है, इन्हें फिका को मानता नहीं, तो मुफ्ती निकला नहीं। शेख साहब हफिज़हुल्लाह ताला को पूछा, शेख एक शेख नमाज पढ़ाए,
2 रकात में पूरी कुरान पढ़े, सजदे करे, रुकू करे, अत्तहियात पढ़े, लेकिन दरूद इब्राहिम ने पढ़े, नमाज हुई? शेख ने बोला नहीं 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 हुई। परेशान हो गया, आखिर मसला क्या है? सिर्फ दरूद इब्राहिम ने पढ़े तो नमाज क्यों नहीं होती? सुनो सुनो मुसलमानों, ये कानून किसी मुफ्ती का बनाया हुआ नहीं है, ये कानून किसी मौलवी का बनाया हुआ नहीं है, ये कानून किसी मुल्ला का बनाया हुआ नहीं है, ये कानून मदीने वाले मुस्तफा का बनाया हुआ है। मदीने वाले मुस्तफा ने कहा, मदीने वाले मुस्तफा ने कहा, मन सल्ला सलातन लम युसल्ली फीहा अलैया व अला अहली बैती। मुस्तफा ने कहा, जिस नमाज पढ़ने वाले ने नमाज तो पढ़ी, लेकिन नमाज में मुझ पर और मेरे माल पर दरूद ना पढ़ा, लम तुक़बल मिन, उसकी नमाज उसके मुंह पर फेंक दी जाती है। अल्लाह